हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हमें अंग्रेजी में कहना हो कि हमेशा कोई काम करते रहते हैं। ठीक है, इतना पहले आप तो समझ लीजिए कि जब हमें अंग्रेजी में कहना हो कि हमेशा कोई काम करते रहते हैं तो हम लोग ऐसा सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो ये होगा स्ट्रक्चर जो कि आप लोग देख रहे हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद ऑलवेज का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वो सेंटेंस बन जाएगा कि जिस सेंटेंस में ये बात होती है कि कोई काम करते रहते हैं। यानी कि जब हमें अंग्रेजी में कहना हो कि हमेशा कोई काम करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो हम लोग सिंपल सा ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से उस वाक्य को, उस सेंटेंस को बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लोग को दिख रहा है कि वो हमेशा खेलता रहता है। मैंने बताया ना कि जब अंग्रेजी में कहना हो कि हमेशा कोई काम करते रहते हैं, जब कोई काम हमेशा कोई करता रहता है तो उस तरह का सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, वह हमेशा खेलता रहता है। इसको किस तरह से बनाएंगे, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। वह को बोलेंगे ही, तो इसको बनाएंगे ही। अब ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, तो हमारा बन जाएगा ही इज। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज का यूज़ करेंगे, तो ऑलवेज लिख देंगे, ऑलवेज। ठीक है, ही इज ऑलवेज। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब क्या है, खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले, खेलना का बोलते हैं प्ले, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फोर फॉर्म लगेगी, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो हमारा सेंट बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग, वो हमेशा खेलता रहता है। अगर इस तरह का सेंटेंस आप लोग के सामने आ जाए कि कोई काम हमेशा कोई करता रहता है, तो बस सिंपल सा क्या करना है, आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है और बहुत ही आराम से आप लोग को इस तरह से सेंटेंस बना लेना है। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग, वो हमेशा खेलता रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आप लोग के सामने है कि मोहन हमेशा मेहनत करते रहता है। मोहन जो है हमेशा मेहनत करते रहता है, तो मोहन एक नाम है, तो मोहन का मोहन लिख देंगे। मोहन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इज लगा देंगे। क्यों लगाएंगे इज, क्योंकि हमारा जो मोहन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इज लगाना है। तो मोहन इज। उसके बाद ऑलवेज का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप लोग को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज लगा देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमको देखना है वर्ब हमारा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि मोहन हमेशा मेहनत करते रहता है, तो ये बनाएंगे हम लोग कि मोहन इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड या वर्किंग हार्ड लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने वर्ब में आईएनजी को ऐड किया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस बन गया कि मोहन इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड, मोहन जो है हमेशा मेहनत करते रहता है। अगला सेंटेंस है आप लोग के सामने कि तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। तुम हो ना, हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। जैसे कि आप लोग के घर में अक्सर आपकी जो मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, बोलते रहते होंगे कि देखो, जब देखो ये मोबाइल हमेशा चलाता रहता है, हमेशा मोबाइल चलाता रहता है, कोई काम धंधा इसको नहीं है। तो वही सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, तो तुम को बोलेंगे यू के साथ लगा देंगे आर। क्यों आर लगाएंगे, ताकि आप लोग को पता है कि यार मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, इसलिए मैंने आर लगा दिया है। तो हम लोग बना देंगे यू आर। अब हमें क्या लगाना है, ऑलवेज लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, ऑलवेज। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, मोबाइल चलाना। तो मोबाइल चलाना को क्या बोलते हैं, यूजिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूजिंग। ठीक है, यूजिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल लिख देंगे। यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, इसको कोई काम नहीं है, बस दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। उसी तरह से ये सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे, अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है कि बच्चे हमेशा शोर मचाते रहते हैं। जो बच्चे हैं ना, वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, तो बच्चे को लिखेंगे चिल्ड्रेन, बच्चों के लिखेंगे चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा जो बच्चे हैं वो बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। अब हमें लगाना है ऑलवेज। क्या लगाना है, ऑलवेज। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, शोर मचाते हैं। जो बच्चे हैं ना, वो शोर मचाते हैं, तो मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज।
मेकिंग नॉइज़, नॉइज़ का मतलब होता है शोर, ठीक है। मेकिंग नॉइज़, बच्चे जो हैं वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, उनको तो कोई काम धंधा है नहीं, बस उनको बस शोर मचाना रहता है, हमेशा शोर मचाते हैं बच्चे। तो चिल्ड्रन आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज़। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि मेरी बहन हमेशा गाने सुनती रहती है। मेरी बहन ना हमेशा गाने सुनती रहती है, जब देखो गाने सुनती रहती है, इसको कोई काम नहीं है, बस वो गाना सुनती रहती है। इस तरह से वाक्य आगे आएगा। तो उसको किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी बहन को बोलेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर। उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। माई सिस्टर इज ऑलवेज, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग को तुरंत ही ऑलवेज लगाना है, ये बात आपको ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद तुरंत बाद ऑलवेज लगा देना है। माई सिस्टर इज ऑलवेज, अब क्या लिखा है, गाना सुनती रहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिसनिंग, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू सॉन्ग रहेगा ना, गाने का सॉन्ग बोलते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग, सॉन्ग लगा देंगे। तो मेरी बहन हमेशा गाने सुनती रहती है, माई सिस्टर इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू सॉन्ग। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं कि पिताजी हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं। सुबह सुबह हो जाता है, पिताजी हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस तरह सेंटेंस दिया, बोल सकते हैं आप लोग, पिताजी हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं। इसको किस तरह से बनाएंगे, पिताजी को बोलेंगे फादर, तो हम लोग पहले बनाएंगे फादर, फादर के बाद लिखेंगे इज, उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। देखो फादर एक वचन है, पिताजी जो है वो एक वचन है, बहुवचन है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है, ध्यान देना। फिर फादर इज ऑलवेज, उसके बाद पढ़ना को बोलते हैं रीड, और रीड में लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। उसके बाद अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लिख दो, न्यूज़पेपर लिख दोगे, तो बन जाएगा फादर इज ऑलवेज रीडिंग न्यूज़पेपर, पिताजी हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं। अगला सेंटेंस है आप लोगों के सामने कि वह लड़का हमेशा मुस्कुराता रहता है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अब पढ़ाई लिखाई करता है, किसी से कोई भी बात नहीं करता है, किसी को गाली नहीं देता है, तो वो लड़का हमेशा मुस्कुराता रहता है। इससे लोग बोलते हैं ना कि वो लड़का बहुत हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खेलता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाएगा तो आप लोग अपने से भी कई सेंटेंस बना सकते हैं, अपने खुद से, अपने से सोच कर। तो अब ये सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि वह लड़का हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो वह लड़का को बोलेंगे दैट बॉय, दैट बॉय, उसके बाद इज लगा देंगे, उसके बाद ऑलवेज लगा देंगे, ठीक है। दैट बॉय इज ऑलवेज, मुस्कुराना को बोलेंगे स्माइलिंग, स्माइलिंग, ठीक है। बन गया हमारा सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को एक नया सेंटेंस सिखाया है कि कैसे हम लोग, अगर ये बात हो कि कोई काम करते रहते हैं, वो हमेशा कोई काम करते रहते हैं, तो उस तरह का सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। बस आप लोग को क्या करना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑलवेज लगा देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग को ऑलवेज लगा देना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब में आईएनजी को लगा देना है। तो उस तरह से आप लोग एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि जब हमें अंग्रेजी में कहना हो कि हमेशा कोई काम करते रहते हैं, वो हमेशा खेलता रहता है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, वो हमेशा सोता रहता है, तुम हमेशा स्कूल जाते रहते हो, तुम हमेशा आगरा जाते रहते हो। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप लोग खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।